ड्रामा के स्टार्टिंग में जिज़ी ये गुड न्यूज़ कि उसका फेस ब्लाइंडनेस पूरी तरीके से ठीक हो गया है, अपने फियांसे और बॉयफ्रेंड गो को देने के लिए जाती है। तभी वो क्लब में गो को क्यों नाम की एक गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करते हुए देखती है और इतना ही नहीं, उससे बड़ा शौक तो उसे तब लगता है जब वो कहता है कि अरे वो तो बस हमारी फैमिली की तरफ से अरेंज की हुई लड़की है, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो बहुत ही बोरिंग सी है। ऊपर से उसे फेस ब्लाइंडनेस है। वो अपने दोस्तों को कहता है, "एक काम करो, तुम में से जो भी उसे मैं बन करके रोमांस करेगा, उसे मेरे एक स्पोर्ट्स कार मिलने वाला है।" ये बातें सुनते ही यहाँ पर उसका दिल टूट जाता है कि उसका फियांसे उसके साथ ऐसा घटिया काम करने के बारे में प्लान कर रहा है। वो उससे ब्रेकअप करने का प्लान कर लेती है, ये सोचते हुए कि इस इंसान के साथ रहने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो वहाँ से लौट रही थी, तभी अचानक से उसकी आँखों के सामने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आने लगते हैं। तब उसे समझ में आता है कि एक्चुअल में वो एक नॉवेल के अंदर है। वो लोग उसे कह रहे होते हैं कि इसने इससे लव डोज़ दिलवा दिया है। जब वो यहाँ आ रही थी तो गलती से एक वेटर उसे टकराया था और उसके हैंकी में वो लव डोज़ लगा हुआ था, जो कि इस स्किन के ऐसे टच में आने से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अब जीजी जब उस ड्रग के असर में थी तो उसे किसी का तो हेल्प लेना पड़ेगा, लेकिन इट्स ऑब्वियस कि वो गू के दोस्तों के साथ तो नहीं रहने वाली थी। वो खुद को सेव करते हुए वहाँ से बाहर निकल रही होती है। तभी एक अपने सामने बहुत ही हैंडसम लड़के को देखती है। उसे बूढ़ी औरत पैसे देने का ऑफर कर रही थी। जीजी को लगता है कि ये एक मेल मॉडल है और वह इतना हैंडसम है। सोचती है कि किसी के साथ इंटीमेट होना ही है तो क्यों ना एक खूबसूरत बंदे को वो चूज करे। तो वो जो कि इस कहानी का हीरो है उसके पास चली जाती है। उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में वो रिचेस्ट प्रिंस है और वो उसे मेल मॉडल की तरह ट्रीट करते हुए उसे एंटरटेन करने के लिए बोलती है और बोलती है कि वो रिच है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो सिर्फ वन नाइट सर्विस के लिए अच्छे खासे पैसे देने वाली है। ये बोलते हुए वो को वहाँ से चलने के लिए कहती है। वो उस लेडी के सामने बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है और अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में ये हो की आंटी थी, कोई और लेडी नहीं थी। और अब इस तरीके से जीजी के साथ वो वहाँ से होटल के कमरे में चले जाता है। जहाँ पर कि वो जिसे से कहता है कि कल सुबह तुम रिग्रेट तो नहीं करने वाली। वो कहती है कि नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करने वाली। वो उस दवा के असर में थी, इसी वजह से वो दोनों यहाँ पर फाइनली रोमांस करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगली सुबह सच में जीजी को इस बात का रिग्रेट तो होता है। वो ये सोच रही होती है कि वो अपना फर्स्ट नाइट एक मेल मॉडल के साथ कैसे बिता सकती है। ये सोचते हुए वो वहाँ से उसे कल जितना पैसा देने के बारे में उसने बोला था, वो दे करके वहाँ से बाहर निकलती है। और इधर गो की गर्लफ्रेंड क्यों नहीं, उसे वो लव ड्रोज दिया हुआ था। वो सोच रही थी कि कोई बात नहीं, एक बार प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ, मैं दोबारा ही उसे वो लव डोज दे सकती हूँ। वो चाहती थी कि गो की लाइफ से वो निकल जाए। अब यहाँ पर इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रही होती है कि वो उसकी लाइफ में क्यों है। उसे ऐसा लगता है इसी वज़ह से गो से शादी नहीं कर रहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि चाहे जो भी हो जाए, गो से शादी तो नहीं करने वाला है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि हुआ यहाँ पे नहा कर के आता है। वो ये खुद ही देख के शॉक था कि वो लड़की तो पहले ही फर्रार हो गई। वो अपने सेक्रेटरी को इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है, क्योंकि वो अब उसमें इंटरेस्ट ले रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, इसके घर वाले यहाँ पर सारे जिजी को ही बुरा बोलते थे। ये उसकी सौतेली सिस्टर थी, लेकिन जो उसकी फैमिली थी ना, वो लोग यहाँ पर जिजी को मानने के बजाय उसकी सिस्टर को ज़्यादा माना करते थे। और यहाँ पर वो भी जानती थी कि उसके और गो के रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं। एक्चुअल में वो चाहते थे ना कि गो से उसकी शादी हो जाए ताकि हमारे यहाँ पे ऐसे बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिल सके, और तभी वो उसे हाउस रजिस्ट्रेशन देने वाले थे। इसी वजह से वो यहाँ पर एक्टिंग कर रही होती है कि हाँ, हाँ, उसके और गू के रिलेशनशिप बहुत सही है, लेकिन उसकी बहन कहीं न कहीं जानती थी कि ये झूठ था। और फिर जो जीजी होती है वो पूरा एक्टिंग कर रही होती है कि नहीं, नहीं, यही सही है, मेरे और उसका रिलेशनशिप बहुत ही सही है। भरोसा नहीं है तो आप चल कर के पूछ लीजिए। ऐसे-ऐसे करके अब उसके फादर चाह रहे होते हैं कि वो जैसे ही शादी करेगी, तो ही वो उसे उसकी फोस्टर मॉम के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि उसकी अडॉप्टिव मॉम। इसी वजह से मजबूरी में जीजी को उससे शादी करनी पड़ती है। हालाँकि वो उसमें इंटरेस्टेड तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अब वो सोच रही होती है कि वो लड़का कितना ही हैंडसम था।
फिर सोचती है कि वो हो के बारे में कैसे सोच सकती है यार, ये गलत बात है। वो तो बस उसका वन नाइट स्टैंड था और अब उसे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और सोचती है कि अगर वो उससे दोबारा मिलेगी ना, तो वो उसका दोबारा भी तो इस्तेमाल कर ही सकती है बाद में अंगू से पीछा छुड़ाने के लिए। इधर उसकी मॉम हमेशा ही उसे बुली किया करती थी और आज भी वो वही करने वाली थी। लेकिन जीजी खुद को जैसे-तैसे करके सँभाल रही होती है। अब वो सोचती है उसे अपनी फोस्टर मॉम के बारे में कैसे न कैसे करके पता लगाना होगा, वरना ये लोग उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। लेट नाइट वो कैफ़े में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसे उसके घर वालों का कॉल आता था। वो कह देती है कि उसे लेट है आने में, क्योंकि वो जानती थी कि आगे क्या होने वाला है इस स्टोरी में। यहाँ पर जो क्यू होती है उसने गुंडे लोगों को सेट करके रखा हुआ था जीजी को बुली करने के लिए। और इधर जीजी के फ्रेंड ने उसे एक एआई रोबोट से एज़ ए बॉयफ्रेंड बात करने के लिए बोला था। वो जो प्रोजेक्ट था वो टेस्टिंग में था। तब वो मान जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो जिस इंसान से बात कर रही है वो एक्चुअल में कोई और नहीं, हुओ ही है। और हुओ को ये बात पता था। वो तो उसे एक एआई समझ करके उसके साथ रोमांटिक बातें कर रही होती है, क्योंकि उसे एआई रोबोट के तौर पर ही उसे ट्रीट करना था। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि वो कॉल आने पे वहाँ से बाहर निकलती है। हालाँकि वो रास्ता बदल करके जाने के लिए सोच रही होती है, ताकि गुंडे लोग उसके पीछे ना पड़े, लेकिन स्टोरी में जो होना है वो तो होना ही है। भले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग तरीके से निकले, लेकिन जो होना है वो तो होके रहेगा। वो बाहर निकलती है तो सच में यहाँ पर गुंडे लोग इस तरीके से उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब वो खुद को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रही थी। वो तो थैंकफुली वो वहाँ से गुज़र रहा था, तो वो वहाँ पर आ जाता है और वो जीजी को सेव कर लेता है। वो सोचता है कि जीजी ने उसे कॉल क्यों नहीं किया, उसके पास तो उसका नंबर था ही। और फिर इस तरीके से वो उसका हेल्प करने के लिए चले जाता है। अब यहाँ पर वो उसे सेव करने के चक्कर में कुछ इंसर्ट भी हो जाता है, तो वो उसे अपने घर लेकर के चलने के लिए कहता है। जीजी उसे अपने घर तो लेके जा नहीं सकती थी, तो वो अपने भाई से पूछती है कि मेरा जो दूसरा फ्लैट था वो बता देने के लिए। तो वो फ्लैट का एड्रेस दे देता है। वो ये बहाना करके पूछती है कि वो गू के साथ वहाँ जा रही है, इसी वजह से। अब यहाँ पर हो को वो बोलती है कि एक्चुअल में मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर आया करता है। मेरा फियांसे है और वही मेरा बॉयफ्रेंड भी है। हालाँकि हो को उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर उसका फियांसे होता, तो वो उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं कर रही होती। बट फिर वहाँ पर घर में अंदर जाता है, वो चीज़ों को नोटिस करता है, तो देखता है कि एक्चुअल में घर में लड़के की कोई भी चीज़ें नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर सच में जीजी अकेले ही रहती है यहाँ पर। फिर वो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है, जहाँ पर कि उसे कमेंट्स के थ्रू पता चलता है कि गू के दोस्त यहाँ पर उसके लिए वाइन डिलीवर करने के लिए आए हुए हैं। अब जीजी उन्हें घर के अंदर नहीं आने देती है। पहले उसे पता था कि ये लोग गू के फ्रेंड हैं, तो वो उन्हें नहीं रोका करती थी। लेकिन अब जब उन्हें उनके मोटिव के बारे में पता है, तो फिर वो उन्हें वहीं से बाहर भेज देती है, ये कहते हुए कि हाँ ठीक है, डिलीवर कर दी है ना। इधर हम लोग देखते हैं कि उसकी सौतेले सिस्टर उसके भाई को लेकर के आती है, तो उसे उनसे बात करते हैं, से पता चलता है कि एक्चुअल में जैसे यहाँ पर सच में गू के साथ है। अब उन लोगों ने गू का शकल तो देखा नहीं था, इसी वजह से उन्हें ऐसा ही लग रहा होता है। अब ये सुनते ही उसकी सिस्टर सोचने लगती है कि कहीं उसका प्लान फेल तो नहीं हो रहा। वो चाहती थी कि गू से उसकी शादी ना हो, क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा रिच एंड हैंडसम लगता था। उसे क्या पता था कि एक नंबर का वो लड़का प्ले बॉय है। आफ्टर दैट वो उसका भाई उसे डिस्टर्ब करने से मना करता है और कहता है कि वो अपने फियांसे के साथ है, तो डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। इधर वो जीजी के घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वो उससे पूछता है कि कौन था, तो वो बोल देती है कि ये एक्चुअल में यहाँ पर फूड डिलीवर करने वाला आया हुआ था। अब वो उसे कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसे जीजी के साथ रोमांस ज़रूर करना था। लेकिन जीजी अपने इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रही थी। इसी वजह से वो उसे कहती है कि मेरा फियांसे है, अब तुम फ्रेशन अप हो लिए, तुम्हारे हाथ का मैंने बैंडेज कर देती हूँ, फिर तुम अपने घर चले जाना। ये बोलते हुए वो हो के हाथ का बैंडेज कर रही होती है। हो को घर जाने का मन नहीं था, लेकिन जीजी बात-बात पर ये बात पकड़े रहती थी कि एक्चुअल में उसका बॉयफ्रेंड है, उसका फियांसे है। तो फिर हुआ को गुस्सा आ जाता है कि अगर सच में इसका फियांसे है, तो फिर वो उसकी इमोशंस के साथ क्यों ही खेल रही है। उसके पास कहने के लिए तो कुछ भी नहीं था।
फिर वो गुस्सा के वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही वो थोड़ा-सा चैन का साँस लेती है और अब उसे आगे तो कुछ और ही प्लान करना ही पड़ेगा, वरना उसकी फैमिली उसका हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं देने वाली थी। सोच रही होती है कि जब तक यहाँ पर मैं गो के साथ शादी का सर्टिफिकेट नहीं लूँगी, तब तक वो लोग उसे जाने नहीं देने वाले हैं। तो उसे क्या ही करना होगा? क्या सच में शादी का सर्टिफिकेट ही लेना पड़ेगा? वो खुद ही कन्फ्यूज़ थी। वो अपनी फैमिली वाले को ओके बोल देती है कॉल करके। जीजी किसी से मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर वो हुओ को देखती है। वो सोचती है क्यों ना वो हुओ का इस्तेमाल करे यहाँ पर गो से पीछा छुड़ाने में। वो जाती है उससे बात करने में, लेकिन वो यहाँ पर बात करने में नहीं, उसके साथ रोमांस करने में इंटरेस्टेड थी। वो जैसे उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो जैसे इसके पिक्चर ले लेती है। उसे एक्चुअल में अपने फैमिली वालों को दिखाना था कि वो उसके और गो के रिलेशनशिप काफ़ी सही चल रहा है। उसमें हुओ का फेस नहीं दिख रहा होता है। दैट्स वाई वो फैमिली वालों को दिखाने के लिए उसके पिक्चर्स ले लेती है। मन ही मन वो खुश हो रही थी कि शायद उसका प्लान धीरे-धीरे सक्सेसफुल हो रहा है। अपने घरवालों को तो वो यही दिखा रही थी कि वो गो के साथ है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी तो कुछ और ही थी। वो वहाँ से निकल रही थी तभी गो क्यू के साथ यहाँ पर आ जाता है। अब क्यू ने गो को ये झूठ बोल कर के रखा हुआ कि उसने गो की जान बचाई है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि जिसी ने गो की जान बचाई थी, अब यहाँ पर इसी वजह से गो क्यू के साथ था। चीटर को तो एक बहाना मिल जाता है चीटिंग करने का, बस ये बहाना लगा करके वो क्यू के साथ था। अब यहाँ पर क्यों कह रही होती है कि जीजी तुम्हें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस अपना रीपे कर रहा है काइंडनेस। जीजी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, उसके जाते ही यहाँ पर वो आ जाता है। जीजी उससे रिलेशन बना के भी रखना चाह रही थी और उससे दूर भी रहना चाह रही थी। उसका बॉस उसे कहता है कि जो प्रोजेक्ट मैंने दिया है, उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करो। वो लोग इस तरीके से एआई पर ही वर्क कर रहे होते हो। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी बेकार कंपनी छोड़ करके मिस्टर फू की कंपनी में क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी कंपनी थी। घर जाने पर उसके घर वाले उसे डांट लगा रहे थे, तो जीजी यहाँ पर वो फोटो दिखा देती है जिसमें कि वो उसे किस कर रहा है, हालांकि वो का फेस नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर उसकी फैमिली वालों को लगने लगता है कि जीजी सही कह रही है, उसके और गो की रिलेशनशिप ठीक है। वो उसकी फैमिली वाले से कहते हैं कि वो स्विमिंग करने के लिए जा रहा है, जाओ और उसे जा करके एंटरटेन करो। अब यहाँ पर उस समय गो क्यू के साथ स्विमिंग करने के लिए गया हुआ था, लेकिन जैसे से देखती है और देख के इग्नोर करके ऐसे चली जाती है जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। गो जब भी देखता है कि जैसे को फर्क नहीं पड़ रहा उसकी चीटिंग से भी, तो वो उससे बात करने के लिए चले जाता है। जीजी उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए? हम दोनों तो वैसे भी सिर्फ़ अरेंज्ड कपल ही है ना। तभी वहाँ पर क्यों ढूँढने की एक्टिंग करने लगती है और वो जल्दी-जल्दी जाकर के उसे सीपीआर दे कर के बच जाता है। अब ये देखते ही क्यों को चीज़ें को ये दिखाने लगती है, उसका फियांसे उसकी कितनी ज़्यादा फ़िक्र करता है। जीजी यहाँ पर उसे स्विमिंग सिखाने के लिए बोलती है ताकि वो फ़ोटो लेकर के उसके घरवालों को दिखा सके, लेकिन क्यों यहाँ पर बहाना करके उसे अपने साथ रोक लेती है। जीजी वहाँ से बाहर जाती है तो वो हुओ को देखती है। वो सोचती है वो हुओ का तो इस्तेमाल कर ही सकती है ना। सिर्फ़ फ़ोटोज़ ही तो उन्हें चाहिए। उन फ़ोटोज़ में गो के बिना शक्ल के भी तो काम चल ही रहा है। वो की नज़र जीजी पर पड़ती है तो वो उसे कहती है कि एक्चुअल में मुझे स्विमिंग नहीं आती है, क्या वो उसे स्विमिंग सिखाएगा? वो उसे कहता है हाँ ठीक है। जीजी कहती है ठीक है तुम थोड़ी देर रुको, मैं अपना ड्रेस यहाँ पर चेंज करके आती हूँ। उसके जाते ही यहाँ पर गो आ जाता है। वो हुओ को जानता था। उसे कहने लगता है कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आया हुआ है। अब तक हुओ को नहीं पता था कि जीजी ही गो की गर्लफ्रेंड है। ऐसे जीजी अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है। उसके पीठ पर गो के नाम का टैटू था। उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने ज़बरदस्ती उसके पीठ पर गो के नाम का टैटू बनाया था। ये कहते हुए कि अब कोई लड़का तुम्हारी बॉडी पे दूसरे लड़के का नाम का टैटू देखेगा तो वो तुमसे शादी नहीं करेगा और शादी तो तुम्हें गो से ही करनी पड़ेगी। जीजी यहाँ पर अपना टैटू छुपा करके बाहर जाने के लिए सोच रही होती है और इधर वो सोच रहा होता है कि इतनी देर से जीजी आई क्यों नहीं। वो उसे ढूंढते हुए वहां पर जाता है तो उसका नजर यहाँ पर जीजी के टैटू पे पड़ता है। इससे पहले कि जीजी उसे एक्सप्लेन करती, वो उसे कहता है कि अच्छा टैटू है। जीजी सोचती है कि इसे जलस नहीं हो रहा, इसकी बॉडी पे दूसरे लड़के का टैटू है। वो जीजी को किस करते हुए कहता है कि चलो तुम्हें स्विमिंग सीखना था ना, मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ। जीजी तो बस इस मौके का इंतजार कर रही थी कि कैसे जा करके बाहर वो उसके साथ कुछ फोटोज वगैरह ले सके। फोटोज वगैरह लेने के बाद, वीडियोज वगैरह लेने के बाद वो अपने घर वालों को ले जा करके दिखा रही होती है कि उसके और गो के रिलेशनशिप कितने सही है।
उसके मॉम-डैड तो खुश हो रहे थे कि अच्छा है जीजी की शादी जल्दी से गो से हो जाए और जीजी चाह रही होती है कि बस उसे उसकी फोस्टर मॉम का एड्रेस पता चल जाए ताकि यहाँ पर वो इन घर वालों से पीछे छुड़ा के अपनी मॉम को वहाँ से लेकर के जा सके। रात में वो वापस से अपने एआई बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। अब वो तो उसे अपनी नॉर्मल चीज़ें ही समझ करके बात कर रहा था। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि वो मिलती है तो कुछ और बिहेव करती है, मैसेज में कुछ और बिहेव करती है। ये तो जीजी अपने बॉस और क्यू के साथ कंपनी की तरफ निकल रही थी। क्यू भी यहाँ पर उसी कंपनी में काम करती थी। तभी वहाँ पर रास्ते में बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक लग जाता है। बीच में एक एम्बुलेंस फंसा हुआ था। एक बच्ची की मॉम उस एम्बुलेंस में थी। वो सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी जल्दी से रास्ता देने के लिए ताकि उसकी मॉम को हॉस्पिटल लेकर के जाया जा सके। तो यहाँ पर जीजी ड्रोन का इस्तेमाल करके जल्दी-जल्दी ट्रैफिक खाली करती है। लेकिन उसके इस काम का बड़ाई करने के बजाय जो उसका बॉस था वो इतना बदमाश था, तो वो क्यू को सारा एफर्ट्स दे देता और कहता है कि जिस क्यू ने ही यहाँ पर इस तरीके से ट्रैफिक खाली किया। जब जीजी कंपनी में आती है, वो कहने लगती है कि ये काम मैंने किया है और तुम लोग सारा क्रेडिट क्यू को दे रहे हो। क्यू के एक्चुअल में वो ब्लॉगर थी और मिलियन में उसके फॉलोवर थे। गू भी इस बात पर भरोसा कर लेता है कि क्यों नहीं ऐसा किया होगा, लेकिन इस ढक्कन लड़की को तो ड्रोन उड़ाने भी नहीं आता था। जीजी यहाँ पे खुद को प्रूफ करने का कोशिश करती है, लेकिन उसके पास कोई सीसीटीवी फुटेज या फिर कैमरा के कोई फुटेज भी नहीं थे जिस वजह से कि वो इस बात को प्रूफ कर सके। हालांकि उसने यहाँ पर क्यू की वीडियो ज़रूर बना ली थी जिसमें कि वो अपनी ही कंपनी की बुराई कर रही है और काफ़ी कुछ ऐसी बातें बोलती है जो अगर बाहर आ गई तो उसकी इमेज की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। कंपनी के सारे लोगों के जाने के बाद वो उससे मिलने के लिए आता है। यहाँ पर वो जीजी से कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, तुम चलो, तुम मिस्टर फू की कंपनी में चलो। जीजी कहती है कि नहीं वो बहुत बड़ी कंपनी है यार, वो कैसे ही मुझे एक्सेप्ट करेगी, लेकिन वो उसे कन्विंस करता है कि चलो वहाँ पर तुम इंटर्न से स्टार्ट कर लेना। कुछ सोचने के बाद भी चीज़ें मान जाती है। वो ये सोचती है कि वैसे भी इस कंपनी में ना तो उसका रिस्पेक्ट होता और ना ही उसके काम की कदर है, तो फिर वो यहाँ पर क्यों ही रहे। बेहतर होगा कि वो जॉब ही छोड़ दे और वो भी उस कंपनी में काम करता है तो वो जॉब दिलाने में उसका हेल्प तो करेगा ही। यही सोचते हुए वो उस कंपनी में जाने का डिसाइड कर लेती है। वो का सेक्रेटरी यहाँ पर कंपनी का सीईओ का सेक्रेटरी बन करके आता है। वो भी उसे सपोर्ट करते हुए कहता है कि हाँ हाँ आप हमारी कंपनी में चलिए, आपको ज़रूर ही जॉब मिल जाएगा। तो जीजी सीरियसली अपना जॉब छोड़ करके वहाँ से जाने लगती है। गू उसे कहता है कि क्या ड्रामा लगा करके तुम रखी हुई हो। जीजी कहती है कि तुम्हारे जैसे अकल के अंदर से मैं बात करना ज़रूरी नहीं समझती। वो उस कंपनी से बस अपनी मॉम की फ़ोटो लेती है, जिसने कि उसे अडॉप्ट किया था और वहाँ से निकल जाती है। इन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि जीजी कंपनी के लिए इतने इम्पोर्टेंट काम करती है। जीजी जब भी उसे बताने की कोशिश करती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है, तो कोई भी प्रूफ लेने के लिए तैयार नहीं था। वो यहाँ पर आता है जीजी का हेल्प करने के लिए और वो उसे वहाँ से लेके जाता है। उसे पता चलता है कि इन लोगों ने जीजी को बुली किया है और यहाँ पर जो हुओ का सेक्रेटरी था, वो उनके कंपनी में ऐसे डीलिंग करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हुओ की आंटी यहाँ पर आती है। अब जीजी को लगने लगता है ये लेडी अभी हुओ के साथ है। उसे लगता है कि शायद अब भी वो अपने लिए क्लाइंट्स ला रहा है, लेकिन उसकी आंटी का तो कहना था कि हाँ ठीक है ठीक है, तुम दोनों साथ हो तो अच्छी बात है। इधर हुओ का सेक्रेटरी बिना जीजी के उनके कंपनी के साथ टाई अप करने से मना कर देता है। अब जीजी को यहाँ पर बुलाया जाता है तो मैनेजर बताता है कि जीजी ने रिजाइन कर दिया है। उसका सेक्रेटरी गुस्सा के वहाँ से चले जाता है। जो क्यों थी जीजी की बुराई करते हुए कहती है कि वो ऐसा ही करती रहती है, तुम्ही ने उसे इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा करके रखा हुआ है, इसी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहिए था कि वो इस तरीके से बिहेव ना करे। तुम्हारी फैमिली की नाक खराब हो रही है ना, नाम खराब हो रही है ना। अब उस ढक्कन को भी ऐसा लगने लगता है कि हाँ हाँ वो सही कह रही है और उसे सबक सिखाना चाहिए। इधर रात में जीजी अपनी एआई बॉयफ्रेंड यानी हुओ से चैट कर रही होती है। अब यहाँ पर वो तो नॉर्मली से रिएक्ट कर रहा था। अगले दिन वो दोनों ही वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं। जी, जी। वो के कंपनी में जाने के लिए तो तैयार थी, लेकिन यहाँ पर उसे सबक ज़रूर सिखाना है। वो लोग एक प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि इस तरीके से गूगल क्यों भी आए हुए थे। वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो। तभी वहाँ पर वो जीजी के सपोर्ट में आ जाता है। अब वो को तो वो की असली आइडेंटिटी पता थी ना, लेकिन वो यहाँ पर उसे बताता नहीं है क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि वो तो जानती ही होगी।
यहाँ पर इस तरीके से वो उसे कहती है कि अब तुम लोग इतने ज़्यादा विशियस हो कि हमें तुम्हारी कंपनी के साथ कोई भी टाई अप नहीं करना है। ऐसा कहते वो प्रोजेक्ट उनके सामने फाड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। देखती ही वो लोग शॉक हो जाते हैं कि जीजी सच में वो उस कंपनी में जॉब जॉइन कर चुकी हैं। बट अब तक को यही लग रहा होता है कि उसके पास टैलेंट नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी कंपनी उसे कैसे ही जॉब पर रख सकती है। होने के बाद जब वो घर जाती है, वीडियो फोटोज दिखाती है, तो उसकी मॉम फाइनली उसे हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड दे रही होती है ताकि वो और गु जाकर के शादी कर ले। लेकिन तभी उसकी बहन रोकती है और कहती है नहीं नहीं, ये सारे तो नॉर्मल वीडियोज है, तुम एक वो वीडियो लेकर के आओ जिसमें कि गु तुम्हें किस कर रहा हो, और अगर वो वीडियो तुम हमें ला करके देती हो तो फिर हम तुम्हें तुम्हारा हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड दे देंगे। अब यहाँ पर वो फँस जाती है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं वो भी वीडियो तुम लोगों को ला कर के देने वाली हूँ। बट अब वो सोच रही थी कि वो क्या करें। फिर यहाँ पर हो आता है। हो से बातों-बातों में उसे वहाँ पर ये पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो हो है वही उसका एआई बॉयफ्रेंड है, और साथ ही में हो को ये पता चलता है कि जैसे यहाँ पर गो को किस करने का प्लान कर रही है, तो वो जेलस होकर के यहाँ से चले जाता है। इधर क्लब में बैठ कर के हो सोच रहा होता है कि क्या जीजी सच में गो की फियांसे है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसे पता चला था कि जीजी और गो एक्चुअल में एंगेज्ड हैं। वो गुस्से में ग्लास तोड़ देता है जिससे कि वो इंसर्ट हो जाता है। वो काफी ड्रंक था, फिर भी वो जीजी को ढूंढते हुए जाता है। और इधर जीजी इस तरीके से अपनी फ्रेंड के पास जाती है जिसने कि उस एआई रोबोट के बारे में उसे बताया था। उसे बताती है कि यार तूने अपने कज़न ब्रदर का नंबर मुझे दे दिया है और अब ये कांड हो चुका है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो दोनों काफ़ी दिनों से एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो मन ही मन खुश भी हो रही होती है कि फाइनली उसके भाई की भी एक गर्लफ्रेंड अब होने वाली है। इधर जीजी अपने घर जाती है तो देखती है कि वो उसके घर के बाहर बैठा है। वो इतना इतना ड्रिंक था कि वो उसे ऐसे छोड़ नहीं सकती थी, तो वो उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाती है। जहाँ पर कि उसकी नज़र जाती है कि वो का हाथ भी इस तरीके से इंजर्ड है, तो वो उसे कहती है कि अच्छा डोंट वरी, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो उसका फोस्टर करती है। वो कहता है कि क्या हम दोनों एक नहीं हो सकते? जेसी कहती है कि नहीं, शायद फ़िलहाल तो नहीं। मेरा फियांसे गो है। दूसरी बात कि मुझे एक्चुअल में नहीं पता था कि वो एक एआई रोबोट नहीं तुम हो, वरना मैं ऐसी बातें तुमसे नहीं करती। वो यहाँ पर जेसी के साथ रोमांस करता है, वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जेजी यहाँ पर गो से रिलेटेड अपनी सारी स्टोरी हो को बता देती है कि वो दोनों बचपन से चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है और वो बस अपनी फैमिली से ऐसे पीछे छुड़ाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। टैटू के बारे में यहाँ पर हो उसे पूछता है, जीजू उसे बताती है वो तो मेरी मॉम ने जबरदस्ती मेरे बॉडी पर वो टैटू बना दिया था। वहाँ से वो बाहर निकलती है तो गू उससे मिलने के लिए आया हुआ था। वो उसे कह रहा होता कि तुम्हें चल के क्यू को सॉरी बोलना पड़ेगा। इस तरीके से तुमने यहाँ पर क्यू का वो फोटो वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया है। चीज़ें उसे कहती है मैं फियांसे हूँ तुम्हारी, और मैं जा कर के तुम्हारी मिस्ट्रेस को सॉरी बोलने वाली हूँ। तुम्हें तुम्हारी जान बचाने का तो कोई फ़ायदा भी नहीं था। तुम्हें मरने के लिए छोड़ ही देना चाहिए था। अगर मुझे पता होता आगे चल के तुम ऐसा कुछ करने वाले हो तो मैं कभी तुम्हारी जान नहीं बचाती। वो उसे बुली कर रहा था, तभी हो यहाँ पर जीजी को सेव करने के लिए आ जाता और वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो जीजी को प्रॉमिस करता है कि उसे अब वो बुली नहीं कर पाएगा, वो खुद से सारी चीज़ों को हैंडल कर लेगा। लेकिन जीजी उसे कह रही होती है कि नहीं नहीं, तो सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही उससे पीछे छुड़ा लेगी। जो वीडियो यहाँ पर क्यू का जीजी ने डाला था, क्यू यहाँ पर मेरे फैंस के सामने झूठ बोल देती है कि वो वीडियो फेक है और वो उसे फंसाने का कोशिश कर रही है। उसके फैंस उसकी बातों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। इधर घर जाने पर उसकी मॉम डैड उस पर बहुत ही गुस्सा कर रहे होते हैं और जीजी को कह रहे होते हैं कि चाहे तुम जो भी कर लो, तुम्हें शादी तो गो से करनी ही पड़ेगी। अब जीजी यहाँ पर सोच रही होती है कि वो कैसे ही करके यहाँ पर उससे पीछा छुड़ाए, क्योंकि अगर वो उससे शादी करेगी तो फिर पूरी ज़िंदगी पछताएगी। इधर गो कॉल करके जीजी पर बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि जीजी, तुम्हें ये बात माननी ही पड़ेगी और तुम्हें इससे आके माफ़ी माँगना ही पड़ेगा। क्यों भी यहाँ पर एक्टिंग कर रही होती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मैंने उसके साथ क्या बुरा किया है। अब वो सोच रही होती है कि वो क्या करे यहाँ पर कि इस तरीके से जो है उसका पीछा उससे छूट जाए। वो यहाँ पर हो उस प्रिंस से मिलने का प्लान कर रही होती है। अब यहाँ पर उसका सेक्रेटरी से वो कहती है कि क्या वो यहाँ पर उससे मिलने में उसकी हेल्प करेगी, लेकिन उसका सेक्रेटरी अब कैसे बताता है कि वो खुद ही हुआ है।
यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम मुझसे कोई हेल्प क्यों नहीं लेती? तो उसका कहना था कि मैं तुमसे अब क्या ही हेल्प लूँ यहाँ पर, मैं खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये बात तो तुम्हें पता है ना? वो कहता है हाँ, लेकिन अब जब हम दोनों साथ हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे हेल्प लेना चाहिए? वो सोच रहा होता है कि शायद अब अपनी आइडेंटिटी बताने का वक़्त आ चुका है और वो इस तरीके से जीजी जब प्रेसिडेंट से मिलने के लिए कंपनी में जा रही होती है, तो वो उसे अंदर आने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोल देता है। अब उसका सेक्रेटरी यहाँ पर जाकर के उसे कहता है कि जाइए, बॉस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और वो इस तरीके से जब उससे मिलने के लिए जाती है, तो वहाँ पर हुओ को देख कर के शॉक हो जाती है और कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? वो का कहना था, मैं ही तो वो बॉस हूँ जिसे तुम ढूँढते हुए यहाँ पर आई हो। ये बात सुनकर के वो शॉक हो जाती है। हालाँकि उसके पास इन बातों का प्रूफ़ था यहाँ पर कि इस तरीके से वही वो इंसान है जो कि इस कंपनी का बॉस है। अब वो उसे कहती है कि एक्चुअल में मुझे तो तब तो तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। उसका कहना था कि हाँ ठीक है, तो फिर हेल्प ले लो ना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सा कुछ आधे लोग यहाँ पर क्यू की बुराई कर रहे थे, तो कुछ आधे लोग यहाँ पर जीजी की बुराई कर रहे होते हैं। वो हॉस्पिटल में थी। तभी उसकी नज़र उस छोटी बच्ची पे पड़ती है जो कि उस दिन रोड एक्सीडेंट में मतलब रोड ट्रैफिक में अपनी मॉम को बचाने का कोशिश कर रही थी। तो वो लाइव वीडियो करते हुए उस लड़की से बात करने के लिए जाती है, तो वो लड़की तो सच बोल देती है कि तुमने मेरी मॉम की जान नहीं बचाई, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? फैन्स यहाँ पर सवाल उठाने लगते हैं कि वो झूठ क्यों बोल रही है, अगर उसने उसकी जान नहीं बचाई तो। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है। वो लड़की जीजी से बात करते हुए देख कर के कहती है, अरे दीदी आप आ गई, एक्चुअल में मेरी मॉम अब ठीक है। अब क्यों यहाँ पर कहने लगती है कि तुमने एक बच्ची को भी झूठ बोलना सिखा दिया है, उस दिन मैंने यहाँ पर इसकी मॉम की जान बचाई और तुम ऐसे सबसे झूठ बुलवा रही हो। हालाँकि जीजी ने तो जो अपने तरफ से प्रूफ़ हो सकते थे, वो उसे प्रूफ़ दिया है, लेकिन कोई फ़ायदा थोड़ी होने वाला था। एक तरफ वो यहाँ पर क्यू के सपोर्ट में आ जाता है और दूसरी तरफ वो यहाँ पर जीजी के सपोर्ट में आ जाता है। वो उसे कहता है कि अब जीजी मेरी बनती है, तुमसे जल्दी ही वो अपना रिलेशन तोड़ने वाली है। बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। तभी क्यू का एक फ़ैन यहाँ पर गुस्से में कोई केमिकल लेकर के आ जाता है जीजी पर अटैक करने के लिए, क्योंकि उसी ने क्योंकि वीडियो यहाँ पर डाले थे, लेकिन वो बस पानी था। वो यहाँ पर हुओ पर गुस्सा करने लगती है कि वो बीच में क्यों आया? अगर वो एग्ज़ॉस्ट हो जाता तो? ये सब कुछ यहाँ पर क्यू ने बनवाया था, सब कुछ अरेंज किया था, जीजी को ऐसे गलत साबित करने के लिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हुओ का सेक्रेटरी हुओ के कहने पर सब कुछ हैंडल आउट कर रहा होता है। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि एक्चुअल में जीजी की अडॉप्टिव मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। जब उसकी असली फैमिली उसे लेके गई थी, उसके कुछ महीने बाद ही सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाने की वजह से उसकी मॉम का डेथ हो गया था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये बात सुनते ही जीजी यहाँ पर बेहोश हो जाती है। उसे खुद भरोसा नहीं होता कि सच में उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। वो कहता है कि चलो वक्त आ गया है तुम्हारी फैमिली को सबक सिखाने का। ये देखो उसकी फैमिली को कहता है कि अगर जीजी ने उससे माफ़ी नहीं मांगा तो वो ये शादी तोड़ देगा, और वो लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो लोग कैसे न कैसे करके कू को मना रहे थे, लेकिन तभी जीजी यहाँ पर हो और कुछ गार्ड्स को लेकर के आ जाती है और कहती है कि अगर मेरी मॉम की जान तुम लोगों के हाथ में नहीं होती ना, तो मैं कभी इस गधे से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहती। गू को तो लगता था कि अब तक जीजी यहाँ पर पैसों के लिए गू से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन अब यहाँ पर जीजी किसी को सुनने नहीं वाली थी। उसकी अडॉप्टिव मदर जब इस दुनिया में नहीं थी, तो इस घटिया फैमिली के साथ रहने का कोई मतलब नहीं था। वो यहाँ पर उसे फैमिली से रिलेशन तोड़ने वाले पेपर्स पर डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए बोलती है। उसकी फैमिली नहीं मान रही होती है, तो हुओ के गार्ड्स तो यहाँ पर थे ही उन्हें सबक सिखाने के लिए। उनसे पिटाई लगाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से जो है वो उस पेपर्स पर साइन कर देता है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो गुस्से में आकर के हुओ को पीटने लगता है कि वो उसकी फियांसे को लेकर के क्यों जा रहा है। हुओ भी कहाँ कम था, वो भी उसकी पिटाई लगाते हुए कहता है तुमने सुना नहीं कि जीजी ने तुमसे अपना रिलेशन तोड़ लिया है। जीजी यहाँ पर हुओ को फिक्र कर रही थी और कहती है कि तुम्हें उस गधे से लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके भाई को ये बात पता चलता है तो वो जीजी पर बहुत ही गुस्सा कर रहा था, लेकिन उसकी बहन का कहना था कि हमने यहाँ पर क्योंकि फैंस का इस्तेमाल करेंगे उसे परेशान करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि एक्चुअल में यहाँ पर वो झूठ कह रही है और ये सारे वीडियो जो है वो फेक है। अब यहाँ पर अब क्या सच था और क्या झूठ, उसकी बहन की इस आइडिया को सुन करके वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ, हमें यही करना चाहिए।
इससे वो इतनी आसानी से हमसे पीछे छुड़ा करके नहीं निकल पाएगी। इधर जीजी हुओ के साथ उसके घर पर रह रही थी। उसने अपने हाथों से उसके लिए फूड बनाया हुआ था, जहाँ पर कि वो उसे कहता है कि अब क्यू को भी सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। उसने उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत इस तरीके से जमा कर दिए हैं और अब पुलिस उन्हें पकड़ के लेकर के जाने वाली है। जिसने यहाँ पर पुलिस लोगों को लेकर के आती है, तो वो यहाँ पर झूठ-मूठ का बोल रही थी हुओ से घू से कि मुझे सेव करो, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। पुलिस कहते हैं तुमने ये किया या नहीं, वो तो हम तुम्हें जेल ले जाकर के पता कर ही लेंगे। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम सच में सही हो तुम। जब वो वहाँ से लौट रही होती है, तो फिर वो उससे बात करने के लिए आता है और कहता है एक्चुअल में अब मुझे पता चला कि तुम सही कह रही थी, तुम्ही ने मेरी जान बचाई है। मैं वापस से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। वो हँसते हुए कहती है 4 जगह मुँह मारने वाले लड़के के साथ मुझे नहीं रहना है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ कोई रिलेशन भी रखने वाली हूँ। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि वो और वो अब रिलेशनशिप में है। दूसरे दिन उसकी जो सिस्टर थी वो पार्टी में जाने का प्लान कर रही होती है। वो काफ़ी खुश थी और सोच रही थी कि वहाँ किसी अमीर बंदे को ज़रूर ही वो पटा लेगी। उसमें उसकी मॉम भी उसका साथ दे रही होती है। इधर यहाँ पर जीजी को पता चलता है कि एक्चुअल में वो ओल्ड लेडी कोई और नहीं वो की आंटी है। वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होने लगती है कि वो उन्हें एक रिच लेडी समझ रही थी। अब यहाँ पर इस तरीके से उसकी आंटी उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम दोनों को भी उस पार्टी में जाना चाहिए। अब वो जीजी को भी उस पार्टी में लेकर के जाना चाह रहा होता है। उसके लिए उसने जीजी के लिए कुछ नए ड्रेसेस वगैरह भी लेकर के आए हुए थे। वो जीजी को उस पार्टी में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं उसके डैड की उसके डैड की मिस्ट्रेस भी उस पार्टी में आई हुई थी, जो कि यहाँ पर अपनी बेटी को सब जगह रिचेस्ट प्रिंस बताते चलती थी। लेकिन यहाँ पर ये बात है जब उसकी बहन सुनती है जीजी की, तो उसे लगता है कि शायद रिचेस्ट प्रिंस यही है और वो उसे पटाने का कोशिश करने लगती है कि वो उसे पटा लेगी तो फिर उसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लान कुछ उल्टा ही चलने वाला था। इधर अपनी मॉम को जाकर के बताती है कि रिचेस प्रिंस ने उसका फ़ायदा उठाया है और वो उसे मुझसे शादी-वादी तो करना ही पड़ेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जीजी यहाँ पर आती है और वो इस तरीके से बोल रही होती है कि अच्छा ये रिचेस प्रिंस है, इसे तुम लोग रिचेस प्रिंस समझ रहे हो, तो फिर हुओ को क्या कहोगे? वो यहाँ पर इस तरीके से अपनी ग्रैंडमदर के साथ यहाँ पर आया हुआ था, यानी आंटी के साथ यहाँ पर आया हुआ था और गोभी ये देख के सोच रहा होता है कि क्या सच में यहाँ पर इस तरीके से जीजी और हो के बीच कोई रिलेशनशिप चल रहा है। यहाँ आते ही वो एक्सप्लेन करता है कि मैं रिचेस प्रिंस हूँ, ये तो मेरे डैड की मिस्ट्रेस की बेटा है जो कि सबको खुद को रिचेस प्रिंस बताया करता है। ये सुनते ही यहाँ पर उसकी सिस्टर का मुंह ही बन जाता है। उसने बेवजह किसी और के साथ रोमांस कर लिया और उससे मिलने भी वाला कुछ नहीं रहा। वो जीजी को पार्टी से बाहर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो इस तरीके से उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और बोलता है कि एक्चुअल में मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो कुछ सोचने के बाद जीजी भी उसे हाँ कह देती है, उसके कन्फेशन को हाँ कह देती है। दूसरी तरफ उसकी बहन घर जाकर के कंप्लेन कर रही होती है और वो जीजी पर ही ब्लेम डाल रही थी। उसके फादर उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम बिना सोचे समझे ऐसी हरकत करती हो, बताओ भला अब यहाँ पर कैसी ही चीज़ें होने वाली है। अब सबको पता है कि तुम उसके साथ रोमांस की हो, तो कोई भी यहाँ पर तुमसे अब शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब वो क्या ही कर सकती थी। दूसरी तरफ अगले दिन गो जीजी से मिलने के लिए जाता है और उसे वहाँ से बहाना करके किडनैप करके लेकर के जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी मॉम वेजिटेटिव स्टेट में और मुझे पता है कि कहाँ है। वो कहते हुए वो उसे इस तरीके से लेकिन वो उससे घर ले जाकर के उसे किडनैप कर लेता है और कहता है कि तुम मेरी हो, तुम मेरी फियांसे हो, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। वो उसकी इन हरकतों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और जैसे-तैसे करके यहाँ पर हुओ को कॉल कर देती है। हुओ उसे सेव करने के लिए आता है, तो उसे सेव करने के चक्कर में वो इंजर्ड हो जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। अटेम्प्टेड मर्डर के केस में गू को जेल हो जाता है। इसके बाद हुओ और जीजी हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा आगे भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाली हूँ। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त स्टोरी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए प्यारे-प्यारे कमेंट्स अपने कमेंट में बता देना।